रहेगी। आगे बढ़ते देखिए, पहलगाम हमले में आतंकवादियों की कायराना करतूत को लेकर देश गुस्से में है। देशवासी आक्रोशित हैं। आतंकवादियों ने जिस बेरहमी से 26 लोगों की जान ली, इसके बाद देश का हर आदमी बस पाकिस्तान से बदला चाह रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, देश के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी हिस्से तक देश के हर कोने से बस एक आवाज आ रही है, देश मांगे बदला। किसी महामारी से भी ज्यादा खतरनाक है आतंकवाद, और अब इस आतंकवाद का शर्तिया इलाज चाहते हैं देश के लोग। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भर दिया और अब आतंक के खिलाफ आर पार करने के मूड में है देश के लोग। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। अपनों के खोने का गम, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में जमकर गुस्सा देखा जा रहा है। देखिए, तस्वीरें कहीं की भी हो, आवाज एक ही है और जो मन है वो एक ही सा है कि बदला लो, बदला लो। चाहे आप देख लीजिए कि जहाँ की भी तस्वीर आपको सामने आ रही हो, देखिए कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो दिल दहलाने वाली लगातार सामने आई और कहीं ना कहीं कलेजा मुंह को आ गया जब कल उन तमाम निर्दोष लोगों की अर्थियां निकली, उनके घर से उनको अंतिम विदाई दी गई। उसके बाद जो उनके परिजन थे, उनका दुख किस कदर सामने आया था वो भी हमने देखा था, गुस्सा किस कदर सामने आया था वो भी देखा था। पूरे देश में इस घटना के बाद एक ही आवाज आ रही है कि जो बदला है वो लिया जाए। आर पार के मूड में है भारत। और जब कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे थे और वहां पर जब उन्होंने संबोधन दिया था, उस दौरान भी उन्होंने ये कह दिया था कि ये अब जो लड़ाई है वो किस कदर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कह दिया था कि जो सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा जो दंड है वो मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब आप समझिए कि लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्राइक है उसे करने की बात सामने आती है, तो लगातार अब भारत की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं, चाहे सिंधु जल समझौते को लेकर हो, बॉर्डर को लेकर हो। लगातार तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार वो आतंकवादी कहाँ हैं? सवाल सबके मन में यही है कि आखिरकार वो आतंकवादी जिन्होंने मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी, वो कहाँ पर छुपे हुए हैं? आखिरकार उन्हें कब सामने लाया जाएगा? ये सवाल तमाम देशवासियों के मन में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग बस एक ही बात पूछ रहे हैं, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि अब जो बदला है वो होना चाहिए पूरा। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में निर्दोष लोगों की जान ली गई है वो अपने आप में बताती है कि मानवता किस कदर इन आतंकवादियों ने शर्मसार किए। और शायद उन्हें वो शब्द भी नहीं पता कि उसके मायने क्या है, लेकिन जिस तरह की हरकत, जिस तरह की कायराना करतूत उन्होंने की है उसका अंजाम उन्हें मिलेगा। ये बात कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दी है। और ऐसे में लगातार अगर आप देखें तो जो ऑपरेशन है वो भी काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। लगातार एलओसी पर जो तस्वीर है वो सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर होगी। ये देखना महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में किस तरीके से जो आवाज़ है वो उठेगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, देश में गुस्सा है, सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार आतंकवादियों को सजा कब मिलेगी। अमित सिंह की मौजूदगी पटना से हमारे साथ है, धीरज की मौजूदगी लखनऊ से है, खुशबू की मौजूदगी दिल्ली से हमारे पास। सबसे पहले खुशबू आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर कर दिल्ली से सामने आई, देखिए तस्वीर कहीं की भी हो खुशबू, आवाज बस एक ही है कि जो आतंकवादी हैं उनको सजा दी जाए, चाहे जैसे भी। तमाम भारतीयों की जुबान पर बस एक ही बात। जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से लगातार इस हमले के बाद से ही जो पूरे देशवासी हैं, जो देश के हर कोई, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो या कोई बच्चा हो, यहाँ तक बच्चे तक अभी एक ही चीज बोल रहे हैं। एक ही सुर में सब लोगों की एक ही मांग है कि ये जो हुआ है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिस तरीके से घात किया है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, अब बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, जिससे कि ऐसे आतंकियों के या ऐसे हमलावरों की रूह कांप जाए। इस तरीके की कायराना हरकत करने से पहले कुछ लोगों से भी खुशबू बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है देश मांगे बदला नाम ही है, तो लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या सोचना है, ये लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले पे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से पहलगाम में हुआ है, जो हमला किया गया है, क्या करना चाहिए देश की सरकार को? मैम, पहले तो नॉलेज में ऐसा है कि हमारी 2 लाख जो आर्मी फौज है वो कम है जम्मू कश्मीर में। तो पहले तो सरकार को भर्ती करनी चाहिए, जो उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाल रखी है सीआरपीएफ वालों के लिए, सीआईएसएफ वालों के लिए, बीएसएफ वालों के लिए, तो इन लोगों के लिए भर्ती करनी चाहिए। इन लोगों को नॉलेज होती है, इन लोगों को पता होता है कि हमारी इंडिया के पास फौज कम है, तो ये लोग टेरर अटैक करते ही हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए, सरकार को एक बिग स्टेप लेना चाहिए कि उन लोगों को फौज में भर्ती ज्यादा से ज्यादा लोग की करनी चाहिए।
लोगों को फौज में भर, क्या लगता है आपको किस तरीके से जवाब देना चाहिए इस बार भारत को, जैसे एयर स्ट्राइक किया गया या जैसा भी गया गलत हुआ जो भी हुआ, मगर उनके लिए बहुत वो करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि कड़ी सख्ती करनी चाहिए इसके लिए, जो भी वो है। थैंक यू। कार्रवाई होनी चाहिए, यानी अभी देश का हर एक नागरिक जो है, खुशबू, क्या लगता है पहलगांव में जिस तरीके का हमला किया गया उसका जवाब कैसे देगी भारत की सरकार, कैसे देगी? मैम ड्यूटी जा रहा हूँ मैम, अभी मेरे से कुछ मत पूछिए, परेशान हूँ मैम। मेरे से बिल्कुल खुशबू, लौटेंगे आपके पास। और देखिए कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, जो तमाम लोग हैं वो यही चाहते हैं कि बदला लिया जाए, बदला होना ही चाहिए चाहे जैसे भी हो। आप रहिए हमारे साथ, अमित की मौजूदगी भी पटना से हमारे साथ है। अमित, देखिए कल जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में मधुबनी पहुंचे थे और जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी उससे क्लियर हो गया था, जो कहते हैं ना मैसेज लाउड एंड क्लियर हो जाना, कि आखिरकार भारत आने वाले समय में किस तरह से जवाब देगा। कहीं ना कहीं ये बात कल प्रधानमंत्री ने साफ कर दी और सबके जुबान पर बस एक ही बात है कि अब देश बदला चाह रहा है। बिल्कुल खुशबू, और कल भी हम जब बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री के उस भाषण का, आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बिहार की मिट्टी से मिट्टी में मिलाने का जो ललकार भरा था बिहार की धरती से, अब वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश, चाहे वो हिंदी में हो या फिर अनुवाद अंग्रेजी में हो, समूचे दुनिया भर में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि बिहार से प्रधानमंत्री ने कह दिया दो टूक में कि उन सारे आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। कुछ लोग जो है, जो बिहार के लोग हैं, पटना के लोग, समूचे देश भर में इसी तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है। आप मानते हैं कि एक युवा यही चाहता है कि जिस तरीके से खून बहाया गया है, एक असहाय लोग, कोई अगर जाता है वहाँ अपने परिवार के साथ, उनके सामने, बच्चों के सामने उनके पिता को मारता है, क्या मानते हैं कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? बेशक एकदम मिलनी चाहिए, और इस पे जो है सरकार को प्रतिक्रिया लेनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी जो है ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है कि हाँ चलिए इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। इसके खून खोलता है, सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया। सरकार को कितना जल्दी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है? तुरंत 24 घंटे के अंदर में लेना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अब ये तो वही लोग बताएंगे, लेकिन दो एग्जाम्पल तो है, उरी का अटैक और पुलवामा में जो हुआ था उसके रिटेलिएट में जो दिया था सरकार ने, सेम उसी टाइप का, कि उनको भी समझ में आए कि अगर हम करते हैं, एक हम करते हैं तो 10 हमें रिप्लाई मिलता है। रिप्लाई मिलना चाहिए, यानी कि रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर भारतीय चाहता है कि इस तरीके से जो हमले किए गए हैं, तो बार बार जो हमले हो रहे हैं, तो सरकार को इतना ठोस कदम उठाना चाहिए जो प्रधानमंत्री ने। खून के बदला खून लेना चाहिए, बस कुछ नहीं, खून के बदला खून। हमेशा पाकिस्तान भारत को हमेशा ऐसा ही करते रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को मतलब उस पर कड़ी से कड़ी, इस पे मतलब नीति लेना, क्या बोलते हैं, इस पे कार्रवाई करना। महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, इस तरीके से महिलाओं के सामने उसके पति को मार, इतना खतरनाक है, इस तरीके से आतंकी घटनाएं हो रही हैं। तो गलत है, बहुत गलत है। आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ बिल्कुल बड़ा अमित, एक्शन गलत लेने की है जरूरत ये बात जो है, वो लोग कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समझना होगा, खून का बदला खून। अब तमाम लोगों की यही मांग है। आप रहिए हमारे साथ, धीरज की मौजूदगी भी लखनऊ से हमारे साथ, शालिनी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। धीरज, जब आपके पास आते हुए कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि पीएम मोदी की योजनाओं पर भरोसा रखिए, ऐशनाया से, मुझे याद है, जो उनकी पत्नी थी। अब ऐसे में आज कहीं ना कहीं ये देखना होगा, आने वाले समय में देखना होगा कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया और खून के बदले खून, ये तमाम लोगों की मांग है बस अब। कुछ भी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर आज सुबह से ही तमाम तरह के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं और लोग कह रहे हैं हमें खून का बदला खून चाहिए। अब की बार आर पार की लड़ाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी जवाब मांग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों की आशा है कि अब बड़ी और गंभीर कार्रवाई होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं, जो कूटनीतिक फैसले लिए गए, लोगों को एक तरीके से उम्मीद जगी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आतंकवादी संगठन है या पाकिस्तान है, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में भी तमाम जगहों पर होर्डिंग पोस्टर लगा के लोगों में आक्रोश है और वह लगातार दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि आतंकवादियों ने जिस प्रकार से निर्मम तरीके से, कायरतापूर्ण तरीके से लोगों की हत्या की, उनकी पत्नी के सामने उनके पतियों की हत्या की, इसके अलावा धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई, वह बिल्कुल ही बड़ी कार्रवाई हुई है। अब सरकार की तरफ से कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर लोगों में गुस्सा है। कुछ लोग, उनसे बात भी करेंगे। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है, किस प्रकार से बदला लेने की आप लोगों की आशा है? मैं नोधी DR राजपूत फिरोजाबाद से हूँ। सबसे बड़ी बात यह है
कि जो 2014 से लेकर के आज तक भाजपा सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, ये हमारे जनता को भरोसा दिलाते रहे कि वहाँ सब कुछ सामान्य हो गया है, और इस भरोसे को जनता ने जान लिया कि अब आतंकवाद समाप्त हो गया है, तो लोग अपने आराम से शांति से वहाँ कश्मीर की वादियों में छुट्टियां लेकर के हमारे देश के अधिकारी नौजवान जिसकी शादी को बेचारे को एक जो है मुश्किल से सप्ताह भर भी नहीं हुआ था, उसकी पत्नी के सामने वो हत्या कर दी जाती है हमारे पर्यटकों की, हमारे देश के नौजवानों की। ये इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सरकार की एजेंसियां फेल रही, ये पता। अब कार्रवाई की आप क्या मांग करेंगे? सर्वदलीय बैठक हुई है, कार्रवाई की लोग कह रहे हैं कि खून का बदला खून नहीं, या तो कश्मीर को दे दो पाकिस्तान को, या पाकिस्तान से जम्मू का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा अधिकृत पीओके है उसको वापस कर लो। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं इस बात से जो है कि आप खून का बदला खून, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने नदी का पानी को, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। बिल्कुल धीरज, देखिए कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो लाजमी है जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कश्मीर है वो अब आना चाहिए जो पाकिस्तान में अनाधिकृत रूप से है। रहिए हमारे साथ, शालिनी की मौजूदगी हमारे साथ है। शालिनी देखिए, दिल्ली की तस्वीर जो है वो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस तरह से उच्चायोग पाक उच्चायोग पर भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे, प्रदर्शन किया था, वो तस्वीरें सामने आई थी। और अब तमाम लोगों की बस एक ही मांग है, खून के बदले खून, या फिर जो कश्मीर जिस पर हक जमा कर बैठा हुआ है अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया जाए, पीओके को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। अब तो लोग यहां तक कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, उसके बाद देश भर में खासतौर पर हिंदू समाज में इन दिनों गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ आप देखिए कि हिंदू समाज के लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ आप देखिए कि लोगों के हाथ में तख्तियां मौजूद हैं, जिन तख्तियों पर एक मैसेज लिखा है कि इस्लामिक जिहाद बंद करना चाहिए। और इसी के साथ साथ संत समाज के भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चूंकि जिस तरीके से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उसके बाद लोगों में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि एक कार्रवाई भारत की तरफ से की जाए और सीधे तौर पर उन आतंकवादियों से बदला लिया जाए जिन्होंने निहत्थे बेगुनाह लोगों को अपना टारगेट बनाया। ये बताइए किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद अब आप लोग भारत सरकार से? मैं कहूंगा उम्मीद तो यही है जैसे उन्होंने किया उससे ज्यादा बुरा उनके साथ होना चाहिए। ये जो निहत्थे लोगों को मारते हैं, हिम्मत है तो हथियार वालों से मुकाबला करें सामने जाकर के। निहत्थे को तो कोई भी मार सकता है। क्या हिंदुओं को अब इकट्ठा होना चाहिए? क्या हिंदुओं को अब इकट्ठा होना चाहिए? इसके लिए हिंदुओं को एकत्रित होना ही चाहिए, वरना ये घटनाएं बार बार होती रहेंगी। इसलिए सभी हिंदुओं से, सनातनियों से निवेदन है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे एक विचार के नीचे आ जाएं। पाकिस्तान से किस तरीके की कार्रवाई की? क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, वो हो कह रहा है, ना हो पाएगा महाराज, क्योंकि मैं तो बहुत, जब देश आजाद हुआ तब से देख रहा हूँ, तब से जानता हूँ। इस बार क्या करना चाहिए, क्योंकि इस बार टारगेट किलिंग की गई है, हिंदुओं को मारा गया। हाँ, हिंदुओं को मारा है, जात पूछ के मारा है कि कौन से हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सब करके मारा है। मोदी ने कल ऐलान दिया तो है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी वो उनकी मिट्टी में ही मिला दूंगा। पर चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, यही हो जाए तो अच्छा है। कितना भरोसा है मैम भारत सरकार पे, क्योंकि पीएम ने तो चुनौती दे दी है कि मिट्टी में मिला देंगे? जी ऐसा है कि इसके लिए मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ जो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जी ठीक है शालिनी, आप लगातार बात करते रहिए। तमाम आप सभी, अमित, धीरज, खुशबू और शालिनी की मौजूदगी लगातार हमारे साथ। और देखिए ये देश जो है वो सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है, बदला तो चाहिए। अब वो जैसे भी होगा, इंतजार और नजर इस पर लगातार बनी हुई। रहिए हमारे साथ।